अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक है। तो ये सब कैसी है आपकी? अच्छा, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या, इसको रन कैसे करते हैं, और इसको जो है वो आपका क्या क्या काम जो है वो डिवाइड है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जिप फाइल आपकी बन चुकी है। अब तीनों की फाइल के अंदर बिल्कुल सेम फाइल्स है। इसके अंदर आपकी ये जायरल रिपोर्ट है, ठीक है, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, यूएमएल डायग्राम है, और सारा कोड है। ये चार चीज़ें आपके लिए थी, ठीक है। और हर के अंदर यही है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। आपने इस डायरेक्टरी में आ जाना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे आके सिंपल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू ग्रुप वन मिसम कर देना है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है जी, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके CMD लिखना। तो होगा क्या कि यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका CMD का अंदर ओपन हो जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है जी, लिखना है सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। instructions.txt ओपन करनी है, और आपने जो है क्या करना है जी, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज इसको जो है वो आपने कर लेना, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये आपकी सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो उसे कंप्लीट कर देगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, CMD ओपन करता हूँ। तो आपने जैसे ही सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ पे फॉलो करनी है। आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब आपने बेसिकली करना क्या है जी, आपने ये वाली कमांड रन करनी है, पाइथन डेटाबेस db-init.py। तो होगा क्या कि आपका जो डेटाबेस है वो भी इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने ये वाली कमांड रन करनी है, पाइथन main.py। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले CMD ओपन करना है, पिप इंस्टॉल ये वाला करना है, और उसके बाद आपने ये डेटाबेस db-init कर ये दोनों कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपने लिखना है जी पाइथन main.py। पाइथन main.py पे क्लिक करेंगे आप, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी, ठीक है। एज यू सी आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑन हो चुकी है। तो ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर जो अकाउंट्स हैं वो आप इंस्ट्रक्शन जो TXT के अंदर आएंगे, तो ये देखें ये सारे अकाउंट्स दिए हुए हैं। तो ग्लोबल मैनेजर है सबसे पहले, ठीक है। अब बेसिकली ये एप्लीकेशन है क्या, मैं बताता हूँ। पैरागॉन अपार्टमेंट्स एक अपार्टमेंट वाली कंपनी है जो अपार्टमेंट्स रेंट पे देती है। उसको प्रॉपर मैनेज करना है 4 सिटीज के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्लोबल मैनेजर क्या है जी, जो पूरे पूरा व्यू ले सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे और इसका पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे। अब ग्लोबल मैनेजर के अंदर आपको क्या शो होगा वो मैं बताता हूँ। ग्लोबल मैनेजमेंट के अंदर आपको पूरा जितने भी आपके 4 शहर हैं, ब्रिस्टल, कार्डिफ, लंदन, मैनचेस्टर, इन सब का जो है वो हो रहा होगा शुरू। कि टोटल अपार्टमेंट्स 12 हैं, टोटल सिटीज 10 4 हैं, एक्टिव टेनेंट्स मींस कि जो आपके किराएदार हैं वो 10 हैं, टोटल कलेक्टेड रेवेन्यू आपका इतना हो चुका है, और ऑक्यूपेंसी रेट 66.7 है। और यहाँ पे कुछ टैब्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं और यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। तो एक्सपेंड बिजनेस में क्या है, आप किसी भी नई सिटी का नाम लिखें तो आपका बिजनेस वहां पे भी एक्सपेंड हो जाएगा। ओके जी। तो एज यू सी के यहाँ पे लीड्स भी आ चुका है। और ग्लोबल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियल रेंट समरी कितनी है, पेड कितना हो चुका है ओवरऑल, ब्रिस्टल और कार्डिफ के अंदर कितना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऑक्यूपेंसी रेट ग्लोबल के अंदर अवेलेबल कितनी है, ऑक्यूपाइड कितनी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें ऑक्यूपाइड जो है वो ग्लोबल को नजर आएंगी। साइन आउट पे क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रिस्टल ब्रांच के अंदर हमारे पास 4 तरह के अकाउंट्स होंगे। एडमिन, फ्रंट डेस्क जो आगे रिप्लाई करेगा, फाइनेंस को मैनेज करना और मेंटेनेंस करना। हम एडमिन ब्रिस्टल पे आते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो इसका ID और पासवर्ड यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको दे देंगे। अब हर सिटी के अंदर 4 रोल होंगे, सेम है, ठीक है। मैं आपको एक सिटी का करके दिखाता हूँ। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पूरे के पूरी ब्रांच को संभाल रहा होगा, और ग्लोबल क्या करेगा, वो सारी ब्रांचेस को संभाल रहा होगा। तो आप एडमिन के साथ आएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो उस ब्रिस्टल ब्रांच के जो स्टाफ है उनके सारे अकाउंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप एक नया स्टाफ ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ जिम्नेशम, और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 दे देता हूँ। और मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं मेंटेनेंस स्टाफ के अंदर रखना चाह रहा हूँ। सेव पे क्लिक करूंगा, डेटाबेस पीछे कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे देखें मीसम आ चुका है। मैं एडिट कर सकता हूँ स्टाफ को। अब मेंटेनेंस नहीं, मैं फाइनेंस मैनेजर बनाना चाह रहा हूँ। एज यू सी के वो डेटाबेस एडिट भी हो रहा है, और मैं चाह रहा हूँ अब
मीसम भाई को मैं डिलीट स्टाफ पे कर देता हूँ। तो ये देखें हुआ गया है जी, हम यहाँ से ब्रिस्टल के एडमिन पैनल से स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं। लीज एग्रीमेंट्स हैं कि हमारे पास जो है वो एग्रीमेंट्स किन किन के अवेलेबल हैं, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास ब्रिस्टल की ट्रैकिंग, विजुअल ट्रैकिंग है कि भैया हमारे पास मेंटेनेंस एक्सपेंडिस कितने आए हैं, फाइनेंशियल समरी कितनी है, ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, और यहाँ पे ब्रांच की रिपोर्ट्स, एंड डेट इज इट। यही सारी चीजें हैं एक एडमिन के पास जो नजर आती हैं। अब एडमिन भी हो चुका है। अब चलते हैं बेसिकली हम फ्रंट डेस्क पे। अब फ्रंट डेस्क का काम क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि वो क्वेरीज को जो है वो हैंडल कर रहा होता है। अब लेट्स सी के फ्रंट डेस्क के अंदर हमने कौन कौन से फीचर्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं। ये आ चुका है हमारे पास। इनके पास तीन चीजें हैं। टेनेंट रजिस्ट्री, कि ये जो है किसी भी नए किराएदार को रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना फ्रंट है, ये ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे अब देखो, दो चीजें हैं, या तो स्टूडेंट है या फिर नॉन स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट है उसका 20% डिस्काउंट मिलता है, जबकि नॉन स्टूडेंट पूरी फीस देता है टेनेंट्स के अंदर, ठीक है। और जो नॉन स्टूडेंट है वो दो तरह के होते हैं, मैं आपको यहाँ से रजिस्टर बना के दिखाता हूँ। इसका आईएन नंबर कोई भी दे देते हैं, फुल नेम जो है वो हम मीसम भाई को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और हम करेंगे क्या, फोन नंबर कोई भी दे देंगे, ईमेल एड्रेस भी कुछ भी दे देंगे, @.com, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्यूपेशन क्या है इनका, स्टूडेंट। लेट से हमने कह दिया कि ये स्टूडेंट है। अब टेनेंट टाइप भी स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। अंडर ग्रेजुएट है या पीएचडी है। अब अंडर ग्रेजुएट सिर्फ मास्टर 2 साल के लिए रह सकता है, जबकि पीएचडी 4 साल के लिए रह सकता है। ये यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब जब आप स्टूडेंट से करते हैं तो आपको कोई ना कोई ऑफर लेटर देना पड़ेगा, ठीक है। मैं कोई भी एक पीडीएफ दे देता हूँ। एम्प्लॉयर का नाम और मंथली इनकम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है। अगर स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट करते तो फिर हम ये देते। अपार्टमेंट कौन सा होगा, अपार्टमेंट के अंदर ये यहाँ पे एक ऐसी लॉजिक लगी हुई है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो कोशिश करता है कि आपको स्टूडेंट के साथ ही एडजस्ट करने की ट्राई करता है, ठीक है। ये देखें, स्टूडेंट फ्रेंडली, स्टूडेंट मैच, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो फिर आपको किसी भी जगह अटैच कर देगा। तो यहाँ पे बेडरूम है, मैं कहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मंथली रेंट जो है मैं यहाँ पे रखूँगा। और मंथली रेंट मैं कैसे कर सकता हूँ जी, हर अपार्टमेंट का अपना है। रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, रजिस्टर्ड हो चुका है। और मीसम भाई यहाँ पे रहना शुरू हो चुकी हैं अपार्टमेंट APT BS 201 के अंदर। हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और यस, हम एडिट भी कर सकते हैं और ये एडिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स के अपार्टमेंट को सारा जो है वो फ्रंट डेस्क हैंडल कर रहा है टेनेंट्स को रजिस्टर करते हुए। अब लेट से हमारे पास क्या है, इस बंदे ने कोई खिलाफ वर्जी की है मीसम भाई ने। अब मैं कह रहा हूँ अर्ली एग्जिट नोटिस। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही अर्ली एग्जिट का इसे नोटिस दूंगा तो होगा क्या कि ये 1 मंथ का नोटिस भेज देगा और इसे 10% रेंट की पेनल्टी भी डालेगा क्योंकि इसने ड्यूज नहीं दिए। तो मैंने इसे दे दिया, ठीक है। और एज यू सी, पेनल्टी अप्लाई हो चुकी है। अब इसके पास 1 महीने का टाइम है कि वो चला जाए। और रिमूव करना है तो किसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड मीसम बाई गॉन, ठीक है। तो इस तरह से है। अपार्टमेंट की अवेलेबिलिटी कितनी है, आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो कि 2 बेडरूम्स वाला, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करो तो ये देखो एक आ गया कि इसकी अवेलेबिलिटी है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लोग मेंटेनेंस है कि आप फॉर एग्जांपल किसी भी फ्रंट डेस्क से कोई आपके पास कंप्लेन आई है। अब कंप्लेन आपने खुद तो नहीं ना करनी, आपने किसको देना है, मेंटेनेंस वाले बंदे को। तो यहाँ पे मेंटेनेंस वाले बंदे यहाँ पे शो हो रहे हैं। और आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं जॉन डो को देता हूँ जी। मैं कहता हूँ जी कंप्लेन है, कंप्लेन ऑफ वाईफाई नेटवर्क। तो ठीक है, यहाँ पे मैं सबमिट कंप्लेन में क्लिक करता हूँ, उसे कंप्लेन चली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन आउट पे क्लिक करते हैं और हम आते हैं सीधा मेंटेनेंस वाले पे। अब मेंटेनेंस वाले पे आके हम यहाँ पे आएंगे। और मेंटेनेंस वाले का काम क्या होता है भैया, फिर आपको पता है कि वो मेंटेन करता है सारा सिस्टम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अब कंप्लेन आ चुकी होगी, कंप्लेन ऑफ वाईफाई नेटवर्क। जो मैंने अभी कंप्लेन की थी फ्रंट डेस्क से, वो मेंटेनेंस वाले बंदे को शो हो चुकी है। यहाँ पे देखे पेंडिंग आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी देखेंगे वर्कर का शेड्यूल। तो आप देखेंगे कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे आऊँगा, शेड्यूल असाइन पे करूँगा। और आप देख सकते हैं कि असाइन वर्कर मैं किसको देना चाह रहा हूँ, वर्कर शेड्यूल नहीं, मैं लोग रेजोल्यूशन पे
हाँ ओके, असाइन करेंगे, ठीक है। तो असाइन कर चुका हूँ मैं, ठीक है, असाइन हो चुका है। आप देखें कि ये काम किसको असाइन हो चुका है जी, इस बंदे को, ठीक है। एक्टिव टास्क कितने हैं? अब एक है। अब ये शेड्यूल है, अब मैं शेड्यूल पे आऊँगा, लॉग रेवोल्यूशन पे जाऊँगा, और कितने घंटे लगे हैं मुझे इसको सही करने में, ये और मेरा खर्चा आया $50। तो ये मैंने इसे रिजोल्व कर दिया है। और यहाँ पे देखें कि एक्टिव जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। तो मेंटेनेंस वाले बंदे इस तरह से कर सकते हैं, शेड्यूल देख सकते हैं और रिक्वेस्ट को किसी भी बंदे को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा ये चलता है। अब एक बंदा रह गया है कि फाइनेंस वाला बंदा कौन सा है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट हमने एडमिन को देख लिया, फ्रंट डेस्क हैंडल कर रहा है बड़े बेहतरीन तरीके से, मेंटेनेंस वाला मेंटेनेंस कर रहा है बड़े बेहतरीन तरीके से। अब बात करते हैं बेसिकली हमारा जो है वो फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फाइनेंस कैसे हो रहा है? अब यहाँ पे देखें, इसको सारी पेमेंट से शो हो रही होंगी कि जिस जिस बंदे ने पे कर दिया है, जिस जिसने नहीं किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पेंडिंग है, ओवर ड्यू हो चुका है, मतलब कि ये काफ़ी देर से है। जिसको मैंने ओवर ड्यू कब किया था, आपको याद हो तो मैंने फ्रंट डेस्क से इसे कह दिया था, अर्ली एग्जिट पेनल्टी वाला। तो मैं मार्कस पेड पे क्लिक करूंगा तो ये पेड हो चुका है। अब ये दोनों पेंडिंग हैं। अब लेट पेमेंट अलर्ट। अब मैं देखो यहाँ पे ये दोनों पेंडिंग है। अब जो जो पेंडिंग होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे ट्रिगर लेट पेमेंट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि इनको पेनल्टी चलेगी। ये दोनों ओवर ड्यू हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि जो लेट पेमेंट दे रहा है, हम यहाँ पे आएंगे और जैसे ही पेंडिंग जो होंगे वो सारे ओवर ड्यू हो जाएंगे। ओवर ड्यू को 10% पेनल्टी भी लग जाएगी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे पेनल्टी शो हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही वो पे करेंगे तो मार्क एज पेड हो जाएगा। तो एज यू सी के यहाँ पे हो चुका है। अब मैं फॉर एग्जांपल किसी की इनवॉइस जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसकी जनरेट करवाना चाह रहा हूँ जो ओवर ड्यू है। जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो इनवॉइस हो चुकी है। अब ये कहाँ जाएगी? आपने अपने फोल्डर में जाना है, आपने यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जाना है। रिपोर्ट्स पे आपके पास रिपोर्ट्स पे नहीं आया, रिपोर्ट्स पे आपके पास आ जाना चाहिए भैया, क्यों नहीं आया? ठीक है, खैर इसको देखते हैं। ऑफर्स आ गई, इसको बाद में देख लेंगे क्यों नहीं आया, बट आ जाना चाहिए, पहले भी आ जाता था। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे मैं एक और जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ। इनवॉइस ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दिस पेमेंट, ओके। मैं इस पे जाता हूँ, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओके। कोई इशू आ रहा है मैं देख लूंगा। ठीक है, तो लेट पेमेंट्स के अंदर आपको ये देखें इनवॉइस लेजर क्या चीज़ है। इनवॉइस लेजर के अंदर आपको ये देखें, यहाँ पे इनवॉइसेस आ रही हैं, सॉरी वहाँ पे नहीं आ रही, वो दूसरे के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनवॉइस आ रही है आपको, कि ये देखें ये इनवॉइस है। आप सिंपल प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो अब जाके सेव होगा रिपोर्ट्स के अंदर, INV 154 एंड पे आ रहा है। अब मैं रिपोर्ट्स के अंदर जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आ चुका है टेक्स्ट के अंदर, और ये देखें बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। तो इस तरह से इनवॉइस जनरेट होती है कि आप पहले जो है वो लेट पेमेंट अलर्ट्स के सॉरी यहाँ पे आके जनरेट इनवॉइस करते हैं और यहाँ पे पेड इनवॉइस कर देते हैं। तो बेसिकली ये था आपका प्रॉपर एक सिस्टम, और आप यही सारा कुछ जो है वो बेसिकली कर सकते हैं इस पूरे जो है वो सिस्टम के साथ। ठीक है, तो अब जो है हम बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ थी। अजाइल रिपोर्ट थी एक, कि आपने रिपोर्ट लिखनी है, तो मैंने रिपोर्ट लिख दी है, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर क्या है जी, आपने कौन कौन सी मेथोडोलॉजी की है। और मैंने इसका जो टाइम पीरियड रखा है वो 4 जुलाई से 10 जुलाई के अंदर रखा है, ताकि आपको बाद में सर को पता चले। ठीक है, और ये सारा कुछ मैं भी बताता हूँ। इसके अंदर क्या है जी, स्प्रिंट साइकिल जमीन के पहली स्प्रिंट के अंदर हमने क्या किया जी, ये वाला काम किया। दूसरी स्प्रिंट के अंदर हमने ये किया, स्प्रिंट 3 के अंदर ये किया। मैं आपको सारा बताता हूँ आगे जाके, ठीक है। अब अजाइल टीम कंट्रीब्यूशन कितनी थी, ठीक है, वो सारा देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके रोल्स लिखे हुए हैं, ये आपने बड़े बेहतरीन तरीके से देखना है, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपकी फाइल्स हैं, ये जो फाइल्स हैं ये मीसम भाई की हैं, आपने इनको रेफर करना है। तो हीद जो है वो इनको रेफर करेगा, अरमान जो है वो इन फाइल्स को रेफर करेगा। आपने क्या काम किया है मिशन, आपने यूआई को और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बनाया है। आपने क्या किया जी, पाए QT5 कंटेनर्स को जो है वो एप्लीकेशन को यूज किया है। PBKDF2, ये एक ऑथेंटिकेशन होती है, क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक है, ये सिक्योरिटी की एक टेक्निक है, आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है। और CRUD ऑपरेशंस मीन्स के क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस जो हैं, जो हमने करके देखे,
वो आपने अप्लाई किए हैं इन फाइल्स के अंदर। तो हीद ने क्या किया जी, डेटाबेस का और किराएदारों की टेनेंट्स की रजिस्ट्री की है। डेटाबेस को कॉन्फ़िगर किया और रजिस्ट्री की है। मोहम्मद अरमान ने ऑपरेशंस जो फाइनेंस है और जो विजुअल डाटा डायग्राम्स आपको शो हुई हैं वो किया है, जो कि इस डायग्राम के अंदर, इस फाइल्स के अंदर है। तो ये जो फाइल्स है ना, यू हैव टू रेफर ओनली दिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के लिए। आपने सिर्फ इन्हीं को एक्सप्लेन करना है और इसको अच्छे तरीके से आपने खुद प्रिपेयर करना है। कैसे करना है मैं आगे जाके बताता हूँ। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है, अब सर ने कहा था एक रिक्वायरमेंट थी कि मैं आपकी एविडेंस चेक करूंगा कि आप तीनों ने काम किया है या नहीं। वो कैसे चेक करूंगा? वो करूंगा गिट के जरिए। गिट एक ऐसा सिस्टम है जो आप क्या कहते हैं लॉग करते रहते हो और वो पता चलता रहता है कि इस बंदे ने भैया लॉग किया है। ठीक है। अब फाइल मैंने इसे बड़े बेहतरीन तरीके से किया है, रैंडमली किया है। ठीक है, जैसे 4 तारीख को मीसम भाई ने किया। ठीक है, और उसके बाद 10 तारीख को मीसम भाई ने किया। ठीक है, और अरमान ने 10 को किया, अरमान ने 9 को किया। ठीक है, तौहीद ने 8 को किया, 7 को। तो ये सारे जो हैं वो लिखे हुए हैं लोग्स। ठीक है, कि आपने वो साथ लिखा हुआ है कि आपने किया क्या है। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब ये आपका खुद का काम है कि आपने खुद से देखना है कि ये देखो तौहीद ने डेटाबेस को चला दिया। तौहीद ने फिर डेटाबेस को स्टाफ मतलब कि मॉक डाटा, डमी डाटा के साथ भर भी दिया। फिर मेसम भाई ने क्या किया जी, PyQt 5 एप्लीकेशंस को जो है वो इनिशियलाइज कर दिया। जो GUI बनाया हुआ था ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये वाला वो बनाया मीसम भाई ने। मीसम ने क्या कहते हैं जी, ऑथेंटिकेशन और ये सिक्योरिंग की जो हैशिंग टेक्निक है उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर मीसम ने एडमिन का व्यू स्टाफ जो करंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमने क्रिएट करके देखा, एडमिन को रीड किया, एडिट किया, अपडेट किया, ठीक है, डिलीट किया, ये किया मीसम ने। ग्लोबल ओवरव्यू कार्ड्स देखे, सिटी का जो एक्सपेंशन का लॉजिक हमने देखा, वो भी सबने कर दिया। जब ये काम हो गया तो फिर तौहीद ने क्या किया, अपार्टमेंट की ट्रैकिंग की और फ्रंट डेस्क का जो है वो सर्च व्यू अप्लाई किया। टेनेंट की रजिस्ट्री अप्लाई कर दी। ठीक है, मेंटेनेंस लॉक कर दिया अरमान ने। फिर अरमान ने दोबारा पेमेंट लेजर इनवॉइसिंग वगैरह को सेट कर दिया। ठीक है, अरमान ने मैटप्लोलिब को भी विजुलाइजेशन जो डैशबोर्ड थे वो बना दिया। फिर मीसम ने क्या किया जी, पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल कर दिया और जो है वो अ, आगे जो है वो कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक गाइड बनाई, वहाँ प्रिपरेशन गाइड मीसम ने। ठीक है, और एक फाइनल अजाइल प्रैक्टिसेस PDF में मीसम ने बनाई। ठीक है, तो 40% काम मीसम ने किया, 30% अरमान ने, 30% तौहीद ने। तो ये जो है, ये एक प्रॉपर सिस्टम आपके लिए, सर के लिए एविडेंस होगा कि आपने तीनों ने काम किया। तो इस तरह से मैंने जो है वो काम किया है। ठीक है, और ये हैश नंबर है। ठीक है, तो ये आपके सर को रेफर करेगा। तो अजाइल के अंदर हमने देखा कि ये वाली चीजें मौजूद है। अब बात करते हैं टेस्टिंग की। सर ने कहा था टेस्टिंग भी करनी है। अब टेस्टिंग के अंदर बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमारे सिस्टम ने टेस्ट किया है। मैनुअली ये टेस्ट किया है और हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिक टेस्ट भी किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनुअल टेस्टिंग के अंदर हमने क्या किया है जी, हमने 10 टेस्ट अप्लाई किए हैं। अब मैनुअल टेस्टिंग के अंदर कौन कौन सा किया है जी, अब ये खुद पढ़ना पड़ेगा आपको, मेहनत है आपकी। आप, मैंने जो आपको बना के दिया है अब याद आपने करना है। पर मैंने जैसे बताया कि एक्सेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मीन्स हमने बड़े अच्छे से काम किया। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक हो जाता है तो फिर क्या होगा? एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए कि वो एक एरर आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ठीक है, एरर आया। ठीक है, इनकरेक्ट पासवर्ड आया तो फिर भी ब्लॉक हो जाए एक्सेस। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ठीक है, फ्रंट डेस्क के लिए लॉगिन हुए हैं तो आपको बड़े आराम से जो है वो जो उसकी UI के अंदर जो हमने चीज़ें बनाई सारी की सारी नजर आनी चाहिए। हुआ। ठीक है, इसके अलावा एडमिन का स्टाफ जो है करंट ऑपरेशन जैसे अप्लाई किए, एडमिन को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ, हमारा ऑपरेशन ठीक चला। ठीक है, इन्वेंट्री का CRUD। ठीक है, इन्वेंट्री के अंदर हम क्या अपार्टमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट पाइपलाइन, टेनेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अंदर हमने एक लगाया था, मैंने आपको बताया कि अगर जो स्टूडेंट है वो 2 साल से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, नहीं रह सकता अगर वो मास्टर का स्टूडेंट है। ऐसा ही हुआ, अगर वो PhD का है तो वो 4 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हम अपने अपने हमने अप्लाई किए और 100% पास हुए। जो जो टेस्ट आपके नाम के आगे लिखा हुआ है आपने वो कर लेने हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटेड टेस्ट भी हुए। हमने यहाँ पे कुछ फाइल्स बनाई हैं जो टेस्ट के नाम से हैं। अब यहाँ पे आएंगे और यूटिल्स के अंदर ये देखें, यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और आप क्या करोगे,
यहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्ट हैं, और ऑटोमेटिक टेस्ट भी हमारे जो हैं वो सारे के सारे जो है वो सक्सेसफुली हो गए हैं। तो बेसिकली अब आपका जो है वो काम ये है कि एक बार और देख लेते हैं, ये यूएमएल डायग्राम्स भी हैं। तो यूएमएल डायग्राम्स भी हमने बनाई हैं, ठीक है। और ये देखें, ठीक है, अब ये आप में से कोई भी बंदा ले ले, और ये कैसे बनाई है, ठीक है। ये हमने जो है वो प्लांट यूएमएल जो है वो एक वेबसाइट है, प्लांट यूएमएल, ठीक है। तो यहाँ से बनाई है, ठीक है। और ये कोड जनरेट करके उसके जरिए बना दी है। कोई एआई नहीं यूज हुआ इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, वेबसाइट से बनी है। और ये हमने यूएमएल डायग्राम से बना दी है। अब बेसिकली एक और जो चीज़ है वो ये है कि आप किसी भी फाइल के अंदर आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आज जैर रिपोर्ट खोलता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं मीसम हूँ, तो मैंने अब तैयारी करनी है, मैं कैसे करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे देखें मेन डॉट पी वाई, मैं यहाँ पे खोलता हूँ मेन डॉट पी वाई, वो कहाँ पे पड़ी है, ये खुली हुई है। मैं अपना वीएस कोड खोल लेता हूँ, वहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मेन डॉट पी वाई के अंदर अब एक और रिक्वायरमेंट थी आपके सर की, ठीक है। अब वो रिक्वायरमेंट ये थी कि जिसने जो फाइल बनाई है उस फाइल के ऊपर उस बंदे का नाम हो। जैसे ये मीसम के नाम है ना मेन डॉट पी वाई, तो ये जो है इसके ऊपर मीसम का नाम, और डेटाबेस जो है मेरे ख्याल से तौहीद के नाम थी। तो डेटाबेस की जितनी भी फाइल है उसके ऊपर तौहीद लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जितनी फाइल्स ये वाली हैं इनके ऊपर तौहीद का नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर मीसम का नाम लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो है वो अरमान का नाम लिखा हुआ है। ये चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अरमान का चेक कर लेते हैं। इसमें जो है वो फाइनेंस व्यू एक है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पड़ा होगा जी हमारे पास फाइनेंस व्यू, तो यहाँ पे अरमान लिखा हुआ है। तो ये फाइल्स आपके रेफर करनी है। अब इसके अंदर का कोड है, ठीक है, वो कोड क्या कर रहा है, ठीक है। अब मैं इतना तो ऑब्वियसली अब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ताकि आप उस हिसाब से कर लो। बट एट द एंड आपके पास ये पूरी कमांड होनी चाहिए कि आप सिस्टम को समझ रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी प्रॉपर सिस्टम की समझ हो, और समझ होने के साथ साथ आप इसको प्रॉपरली रन करके कॉन्फिडेंटली रन करके दिखा सको। सर ये ऐसे है, सर ये ऐसे है। अब ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, इंस्ट्रक्शन डॉट टी एक्स टी पे जाओ, ठीक है, वहां पे 2-3 बार अपने कंप्यूटर के अंदर रन करके देखो, ठीक है। और जब रन करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे पास आपको ज़रा थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। और जब समझ आएगा, सिस्टम को चलाओ 2-3 बार, आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसको फिर जो जो चीज़ें आपके ज़िम्मे हैं, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, उनको अच्छे से देखो, उनकी थ्योरी याद करो। कोड सर इतना नहीं पूछेंगे, अगर पूछ भी लेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अब जैसा मीसम की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। अब मीसम, अरमान और तौहीद तीनों के लिए सेम है। हमने पाई क्यू टी 5 जो है वो यूज़ किया है, जो क्या कर रहा है जी, ये इंटरफेस बना रहा है, जो भी हमने इंटरफेस देखा वो बना रहा है। अब इसके अंदर दूसरा जो हमने डेटाबेस को यूज़ किया है, डेटाबेस कौन सा है, एसक्यूएल लाइट, SQLITE, सीक्वल लाइट यूज़ किया है, ठीक है। और डेटाबेस के साथ अब देखो हुआ क्या है जी, फाइनेंस का व्यू बना रहे हैं। तो फाइनेंस व्यू के अंदर कौन कौन से जो हैं वो हमारे पास टैब्स होंगे, जैसे पेमेंट का टैब है, उसको हमने क्यू विजिट के जरिए बना लिया, ठीक है। इसके बाद ओवर ड्यू है, उसके अंदर भी हमने क्यू विजिट के जरिए बना दिया, उसके अंदर हमने नाम लिख दिया जी पेमेंट ले जाए। अब ये ओवर ड्यू था तो लेट पेमेंट्स एंड अलर्ट्स, ठीक है। तो क्यू विजिट क्या कर रहा है, वो एक टैब बना रहा है, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि बटन कैसे बनता है, ठीक है। बटन होता है जी क्यू पुश बटन के जरिए बन रहा होता है। जहाँ पे क्यू पुश बटन आ जाए वहाँ पे बटन होता है, और उसके अंदर हम उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो प्राइमरी बटन, ठीक है, ये हम बैकएंड के लिए देते हैं। अब इसके अलावा क्यू लेबल है कि आप कोई लेबल दिखाना चाह रहे हैं, पेमेंट डायरेक्टरी, ठीक है, जो भी शो हो जाए वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ऐड स्ट्रेच, ठीक है, ये भी एक तरह का होता है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। ऐड लेआउट, तो ये लेआउट क्या करेगी, एक हमने हेडर बना लिया, प्रॉपर एक लेआउट बना देगी, ठीक है। अब ये देखो हमने क्यू टेबल विजेट, अब एक टेबल बनाना है तो उसके लिए टेबल विजेट है। कॉलम काउंट कितना होना चाहिए, 7, ठीक है, इट मीन्स के 7 कॉलम होंगे। उसके अंदर कौन कौन से होना चाहिए, ये 7 कॉलम्स के नाम हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल हेडर है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आपको देख के समझ आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
जैसे क्यू पुश बटन नाम मैंने बता दिया कि बटन के लिए होता है, ठीक है। अब ये सेटअप इनवॉइसेस टैब क्या कर रहा है जी, बेसिकली ये टैब इनवॉइसेस का जो एक टैब है वो बना रहा है। इसके अंदर देखो जी बॉक्स लेआउट बन रही है, इसके बाद आप देखोगे बटन लगे हुए हैं, ठीक है। एक टेबल और लगा हुआ है, तो इस तरह से उनके टेबल के नाम हैं, ठीक है। और ये है। अब हमने क्या करना है जी, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस के साथ जब कनेक्ट करेंगे, गेट कनेक्शन नाम है, ठीक है। और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम एक क्वेरी देते हैं। अब ये क्वेरी लिखी हुई है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। सेलेक्ट पी डॉट पेमेंट आईडी, ये सारा करोगे, ज्वाइन करो, और ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, आपको समझ नहीं आने वाला, ठीक है। और बाय द वे, सर ने कहा था आप कोड एआई से जनरेट करवा सकते हो, बट आपको उस कोड की समझ होनी चाहिए, ठीक है, आप उसे दोबारा से लिख सको। ओके। तो ये सारा है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है जी, अगर स्टेटस पेड है तो उसका कलर ग्रीन कर दो, अगर स्टेटस पेंडिंग है तो येलो कर दो, स्टेटस ओवर ड्यू है तो रेड कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो कर रहे हैं। दोबारा से देखो, हम इनवॉइसिस को लोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्वेरी लगी है, और डेट इज इट, बाकी सारा सेम। अब हैंडल मार्क एज पेड करना है तो उसके लिए क्वेरी लगी होगी, है देखो क्वेरी है, और बाकी जो है वो सारा सेम, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो अच्छे तरीके से देखना है। जैसे मेन डॉट पी वाई के अंदर आते हैं, तो अब देखो इसके अंदर क्यूटी है, ठीक है। क्यू एस एस स्टाइल शीट है जो स्टाइल दे रही है, ठीक है। लॉगिन व्यू है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमारी मेन विंडो वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या जी, एप्लीकेशन का बेसिकली ये एक एप्लीकेशन के नाम से है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि व्यू डॉट शो क्या कर रहा है जी, आप जो लॉगिन करोगे वो व्यू हो जाएगा, ठीक है। मेन विंडो क्या कर रहा है, मेन विंडो बेसिकली एक फंक्शन है जो अ, इस लाइब्रेरी ने हमें दिया हुआ है। वो क्या कर रहा है जी, मेन विंडो बना देता है हमारे लिए खुद ब खुद, ठीक है। और ये देखो लॉगिन विंडो देखनी है तो उसके लिए मेन विंडो शो हो जाएगी, ठीक है। और इफ नेम इक्वल्स टू मेन, पी एम एस ऐप इक्वल्स टू पी ए एम एस एप्लीकेशन, ये क्लास चल जाएगी। पी एम एस ऐप डॉट रन करेंगे तो ये सिस्टम रन हो जाएगा, ठीक है। और अब ये सारा हिसाब है, ठीक है। तो अब सिस्टम ये है बेसिकली, आपने तैयारी कैसे करनी है, आपने बेसिकली इस प्रॉपर तीनों ने प्रोग्राम को रन करके देखना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से सारा कुछ जो है वो समझ लेना है, जब आप प्रेजेंटेशन के काबिल तो हो जाएंगे। अगर आप कहें कि मुझे कोड समझा दो सारा, तो भैया यहाँ पे 1500 2000 लाइनों से ज़्यादा का कोड है, मैं नहीं समझा सकूंगा आपको। मैं आपको रेफर कर दिया है, ठीक है। ये मेन डॉट पी वाई, कॉन्फिग डॉट पी वाई, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट समरी लिखी हुई है, ठीक है। अब एक और जो चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि मैंने आपके लिए बनाई थी एक पी एम एस वाइवा प्रिपरेशन गाइड। अब इसको एक बार देख लेते हैं, आई थिंक एनफ हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं मेसम की। इसने क्या किया है जी, यूएई को बनाया है, सिक्योरिटी को देखा है, एडमिन और मैनेजर के डैशबोर्ड बनाए हैं, ठीक है। ठीक है। अब एप्लीकेशन स्टार्टअप मेन डॉट पी वाई को बनाया, और स्टाइल शीट के रूल्स है, जैसे कॉन्फ़िग डॉट पी वाई के अंदर जो स्टाइल शीट है उसको कॉन्फ़िगर किया है। डेटाबेस की वेरिफिकेशन की है पीबी के डी एफ टू हैशिंग एनक्रिप्शन के साथ। अब आपका क्या काम है कि देखो भैया पीबी के डी एफ टू क्या होता है, जेमिना ऐसा थोड़ा सा देख लो, ठीक है। अब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको खुद याद करनी पड़ेंगी, खुद जेमिना या ए आई चैट जीपीटी से सर्च करनी पड़ेगी। ये कौन से फाइल में की है जी, ऑथराइजेशन डॉट पी वाई पे और लॉगिन व्यू के अंदर हमने किया है, ठीक है। आपने फिर एडमिन के अंदर CRUD ऑपरेशन अप्लाई किए हैं जो हमने देखे थे, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है, एडमिन व्यू के अंदर, ठीक है। आपने डैशबोर्ड बनाया है, वो कहाँ पे हुआ है जी, मैनेजर व्यू के अंदर। अब पोटेंशियल वाइवा डिस्कशन पॉइंट क्या हो सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे सिक्योर हुई है, आप कहो कि जो पासवर्ड है वो PBKDF2 के जरिए हैश हुए हैं। हमने इसे ऑथ डॉट पी वाई के अंदर बनाया है, ठीक है। और कहाँ पे गया, हाँ। और हमने जो है वो वेरिफिकेशन की है डाटाबेस से, ठीक है, ताकि हमारा सिस्टम ठीक है। अब रोल बेस RBAC जो हमने किया है वो उसका क्या काम होता है, वो कैसे वर्क करता है, आपने कहा, आपने कहना है कि हमने एक मेन विंडो बनाई है, उसके अंदर PyQt 5 का सिस्टम लगा हुआ है। जब हम लॉग इन करते हैं तो वो डायनामिकली सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर ऐड कर देता है। सिर्फ वो चीज़ें ऐड करता है जो उसके लिए हमने रखी हैं, जैसे मैनेजर के लिए मैनेजर वाली चीज़ें, एडमिन के लिए एडमिन वाली चीज़ें, ये सारा कुछ, ठीक है। अब तौहीद ने क्या किया जी, डेटाबेस को बनाया है, इन्वेंटरी टेनेंट रजिस्ट्रेशन को देखा है। अब इसने क्या किया जी, मॉक यूजर्स बनाए हैं, अपार्टमेंट्स बनाए हैं, मॉक डाटा बनाया है, फ्रंट डेस्क का अपार्टमेंट सर्च व्यू बनाया, और इन्वेंटरी लिस्ट बनाई है, कहाँ पे बनाया है जी, अपार्टमेंट अवेलेबिलिटी व्यू पर, ठीक है। टेनेंट रजिस्ट्रेशन
किसी ने अप्लाई किया है कि 20% स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट होगा, और स्टूडेंट के लिए मैचिंग रूल्स होंगे कि 2 साल से ज़्यादा जो है वो यूजी वाले को नहीं देना, अंडर ग्रेजुएट वाले को, 4 साल से ज़्यादा पीएचडी वाले को कोई नहीं देना। सर क्या पूछ सकते हैं? ये स्टूडेंट कैसे वेरीफाई होता है और हैंडल होता है? आपने कहना है हमने जब वेरीफाई बनाया है तो हमने एक ऑफर वाला एक जो फोल्डर बनाया है, तो स्टूडेंट अपना ऑफर लेटर जो है वो वहाँ पे अपलोड करेगा। जब अपलोड करेगा हमें पता चल जाएगा कि वाकई ही ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जब स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट को जो शो हो रहे होंगे अपार्टमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वाले हो रहे होंगे, ताकि उसे स्टूडेंट्स के साथ रखा जाए। अब रिलेशनल डाटा कैसे आपने मेंटेन किया होगा? आपने बताना है कि डाटा को हमने फॉरेन कीज ऑन करके रखा हुआ, ठीक है। अगर टेनेंट रिमूव होता है, ठीक है, तो डेटाबेस में से ऑटोमेटिकली वो ऑक्यूपेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब अरमान क्या कर रहा है जी? ये मेंटेनेंस कर रहा है, फाइनेंस, लेट पेमेंट चेकर और मैटप्लोट्लिब से विजुअलाइज कर रहा है एनालिटिक्स को, ठीक है। अब फ्रंट डेस्क मेंटेनेंस कंप्लेंट ये चेक कर रहा होता है, स्टूडेंट के क्या कहते हैं जी, देख रहा होता है कि रेजोल्यूशन कितनी होती है, ठीक है। 5% नॉन स्टूडेंट पे करते हैं, स्टूडेंट नहीं के पे करते हैं, ठीक है। ये डाटा डेट लॉग्स वगैरह प्रायोरिटीज वगैरह ये सारा कुछ करते हैं। मैट ये चार्ट्स बनाने के लिए हुआ है। लेट पेमेंट कैसे वेरीफाई होती है? हमने ये लगाया हुआ है कि अब जैसे ही आपने देखा होगा अलर्ट वाला ट्रिगर, जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करते थे तो पेंडिंग पेमेंट्स ओवरड्यू हो जाती थी। अगर वो आज के दिन से पहले की हैं, ओवरड्यू होकर 10% पेनल्टी लग जाती है। अगर वो विजुअल चार्ट्स, हम सर पूछ सकते हैं कि इंटीग्रेट कैसे किए हैं आपने जीयूआई के जरिए? आपने कहना मैटप्लोलिब के जरिए हमने किया है। ये लाइब्रेरी है जिसने इसी को पाई क्यूटी 5 को यूज करके जो है वो इनको फिगर आउट किया है। तो ये बेसिकली है, मैंने अपनी तरफ से आपको सारा बता दिया है। अब इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम मुझसे पूछ सकते हो बेसिकली, ठीक है। और हाँ जी, ये मैं आपको एक रिक्वायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट अलग से सेंड करूंगा। इसके अंदर सर की दी हुई जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी मैंने फुलफिल की हुई हैं। आपका प्रोजेक्ट 100% कम्प्लीट है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे आप बता सकते हैं। वेटेज जो नेमो की है वो 25% है, ठीक है। 35% जो है वो हमारी यूएमएल डायग्राम्स की है, और बाकी जो है वो हमारे कोड का है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ओके जी, कुछ भी ना समझ आया मुझसे पूछ लीजिएगा। 13 तारीख तक मैं आपके साथ हूँ, जब भी आपको मसला बने मुझे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।